हर पल हर घड़ी आगे बढ़ने को सिखाया। कहा बेटा ठीक कर रहा है, चलते रहे, आगे बढ़ेगा। गुरुदेव के कोटि वंदन प्रणाम। के रूप में हमारे मध्य में विराजमान थे श्री राकेश चंद्र जोशी जी। शांत स्वभाव, इतनी सरलता, इतनी सौम्यता, जिस ब्राह्मण में होली प्रारंभ हो जाए महाराज, तो समझ लीजिए आपके पुण्यों का उदय होना प्रारंभ हो। सभी ब्राह्मण जितने हैं चारों के चार हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है। यदि कोई गलती भी होती थी तो पहले ही बता देता था, समझा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जोशी जी जो खुद वक्ता है, और महाराज सबसे कठिन होता है कथा वक्ता के सामने कथा करना। यदि सागर में हम एक लोटा पानी में डाल दें ना तो पता चलता उस पानी का नहीं चलता। इसीलिए परशुराम भाई साहब सागर हैं, मैं एक जल लोटा हूं उनके सामने। हमेशा सिखाया कि बुलाओ, बहुत सुंदर कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ही चलते रहे। कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती, हमेशा अपनी कोशिश बना के रखना। मैं भी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूं। चौथे हमारे बीच में वीणेश्वर महादेव के पुजारी श्री द्वारिका प्रसाद कुलैड़ी जी। मैं यहाँ से शक्ति का आवाहन किया, नीचे से भगवान शंकर का आवाहन किया। जब दोनों मिले तब जाके श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हुआ महाराज। मेरे भीतर श्रद्धा उत्पन्न हुई, आपके भीतर विश्वास उत्पन्न हुआ। यदि श्रद्धा नहीं रहती तो मैं यहाँ से कथा कर ही नहीं सकता, और यदि आप में श्रद्धा नहीं रहती तो आप इस कथा को श्रवण कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास करना, वो भी किस पर? माँ भगवती पर विश्वास करना। और आप सभी के सामने मैं एक बच्चा हुआ, और बच्चे के मुखार में से कथा श्रवण करना आपको भी लग रहा होगा। पहले दिन हर किसी के मन में यही हुआ था कि ये तो अभी बच्चा है। हुआ था, बहुतों के मन में हुआ था, हाँ मैं बच्चा हूँ। उस मां भगवती के सामने मैं एक चींटी से भी छोटा हूँ। परंतु क्या इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर के आप सभी ने मुझे इतना बड़ा उत्तर दिया था, जो विप्र मंडली के द्वारा आप लोगों के सहयोग से, सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी के सहयोग से, ग्राम मीणा मल्ला दल्ला, नव युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, सभी कार्यकारिणी सदस्य, जितने भी मंदिर समिति के हैं, मैं उन सब का हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी ने मेरा इतना उत्साहवर्धन किया। साथ में यहाँ से कथा तो करते हैं, और साथ में जो मेरे साथ सामवेद का जो गायन कर रहे थे, अर्थात जो संगीतज्ञ मेरे साथ थे, जो तीन मैं अपने साथ ये आचार्य गण लाया हूँ, तीनों के तीन व्यास हैं, और इतने रसिक वक्ता हैं जिनके सामने मैं तुच्छ हूँ। सर्वप्रथम है श्री नंद किशोर सती जी, ग्राम गडोरा, जो ऑक्टोपेड पर बैठे हुए हैं। खुद एक रसिक वक्ता है, गूढ़ ज्ञान है शिव महापुराण का, देवी भागवत का, श्रीमद् भागवत महापुराण का आपको गूढ़ ज्ञान है महाराज। आपकी कथाएं जब आपके मुखार बिंद से प्रस्फुटित होती हैं, मानो ऐसा लगता है मां शारदा स्वयं उस कथा को कह रहे हैं। हर जगह आप मेरे साथ हमेशा विराजमान रहते हैं, और जो मेरी शक्ति है ना वो यही है। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। दूसरे तबले पर विराजमान है आचार्य श्री राहुल कोठियाल जी। मुखारविंद में जब सरस्वती का वास होता है, जब शुक्ल यजुर्वेद की जब ऋचाएं जब इनके मुख से प्रस्फुटित होती हैं ना महाराज, मानो यूं लगता है कि जो यह सारा वातावरण है वो वेदमय हो चुका है।
साथ ही साथ जब आपकी उंगलियां जब तबले पर थिरकती हैं, चलती हैं, तो मनुष्य अपने पांवों को रोक नहीं सकता महाराज। मैं मां भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो भविष्य हो वह उज्जवल हो, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। ऑर्गन पर जो है हमारे आचार्य श्री विपिन भट्ट जी, सौम्य स्वभाव, सरलता, गले में साक्षात मां सरस्वती का वास, रागों के गुरु। जो मैं राग यहाँ से मुखारबिंद से जो मेरे प्रस्फुटित होते थे वह इन्हीं के द्वारा किए जाते थे। नीचे से जब ये स्वर बजाया करें तब जाके यहाँ से रागों का उत्पन्न होता था, राग उत्पन्न होते थे। आप सभी ने इनके भजनों का आनंद लिया। मैं मां भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके मुखारबिंद में मां शारदा हमेशा विराजमान हो। चौथा, मेरा छोटा भाई है, मैं हनुमान तो श्री राम। श्री राम और हनुमान को कोई अलग नहीं कर सकता महाराज। श्री धीरज राणा जी, आपने सिर्फ एक दिन कहा था कि भैया मुझे आपकी कथा श्रवण करनी है, और ऐसी उत्कंठा रही आपके भीतर, ऐसी शास्त्र को जानने की जिज्ञासा रही। मैं हमेशा कहता रहा ना, यदि जिज्ञासा हो, यदि उत्कंठा हो, तो मां भगवती स्वयं ही अपनी गोद में विराजमान कर देती है। प्रत्यक्ष प्रमाण है धीरज राणा। अंदर उत्कंठा थी, जानने की जिज्ञासा थी। सिर्फ एक दिन आए थे कठोर मां ज्वाला के मंदिर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण करने, सिर्फ एक दिन। बाद में कहा कि भैया मैं आपके मुखारबिंद से कथा श्रवण करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तत्पश्चात यहाँ का कार्यक्रम मां भगवती के आशीर्वाद मिला, यहाँ का कार्यक्रम में आए। मैंने पूछा, सिर्फ इतना पूछा, धीरज चलेगा? हाँ बिल्कुल चलूंगा। तो वो आज यहाँ आया। मैं मां भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो उसका भविष्य है वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, भविष्य उज्जवल होता रहे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे और अपनी ऊंचाइयों को हासिल करे। और सबसे बड़ी बात, ग्रामवासी वीणा, मल्ला और तल्ला, आप लोगों का जो निरंतर मुझे यहाँ पर सहयोग मिला, आपके हाथों से जो मुझे भोजन प्राप्त हुआ, जो आपका आदर स्नेह प्राप्त हुआ, मैं आप सभी के अंदर, आप सभी के हृदय में विराजमान उस मां भगवती चंडिका को देखता हूं और साक्षात हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। हे मां, अपने इन भक्तों की हमेशा रक्षा करते रहना, इनकी विपदाओं को हमेशा दूर करते रहना, कभी इनको दुखी मत करना। हमेशा इनके घर में सुख, समृद्धि, श्री, ऐश्वर्य, विद्या, जितनी तेरी विद्याएं हैं समस्त प्रदान करते रहना। आप बोलते हैं ना कि आज इसे आशीर्वाद, मैं कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं हूँ। आशीर्वाद देने वाली है तो वो अंदर बैठे बोल चंडिका मैया की। और सबसे बड़ी बात, जो मुझे यहाँ लाने का जो श्रेय जाता है, आप लोग मुझे कभी जानते थे नहीं जानते थे, अनभिज्ञ था। दोनों गांवों के जो प्रधान जजमान यहाँ पर बैठे हुए थे ना, उन्हीं का श्रेय मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर वही लाए। आदरणीय श्री DS बर्दवाल जी, जो ताऊ जी के रूप में हमेशा मेरे साथ रहे, पापा को हमेशा संतुष्ट किया है। एक होता है ना, देखिए, यदि पुत्र कथा कर रहा हो तो पिता के हृदय में क्या होता है, जो हृदय होता है वो बड़ा चिंतित होता है, यार कैसा कर रहा होगा, क्या शब्द बोल रहा होगा, कैसा बोल रहा होगा। वो सब आपने आज, मेरे पिता की जो कमी है जो यहाँ पर मुझे लगी, वो आपने आज पूरी की। और हमेशा शाम को पिताजी को फोन किया जाता था और हमेशा ये बताया जाता था कि आज की कथा ऐसी रही, ये कार्यक्रम रहेगा, ऐसा रहेगा। मैं मां भगवती से वही प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार पर मां भगवती चंडिका की हमेशा कृपा बनी रहे। दूसरे यजमान के रूप में श्री नंदन सिंह नेगी,
सर्वप्रथम उन्हीं का ही मुझे फोन आया कि डिमरी जी कह रहे हैं, डिमरी जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी कर रहे हैं। पंडित जी आपने हमारे यहाँ देवी भागवत करनी है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए, आपको समय है? मैंने कहा कब से होना है? उन्होंने कहा 9 मई से। मैंने कहा बिल्कुल है। देखिए ना कितना बड़ा जब भाग्य खुलता है। उस समय मैं देहरादून से आ रहा था और मैं एक श्रीनगर के वहां पर धारी देवी के मंदिर के गेट पे खड़ा था जब इनका फोन आता है। मैंने घंटी बजाई, फोन की घंटी बजती है। 1 घंटी में मैंने नहीं उठाया, पूछ लेना। इन्होंने 2-3 बार मुझे फोन किया क्योंकि मैं माँ भगवती का स्तवन कर रहा था। स्तवन करते हुए मैं किसी का फोन नहीं उठाया। पुनः गाड़ी में बैठा, गाड़ी जब चलने लगी तब मैंने देखा किसी का फोन आया। फोन उठाया तो तब पता चला देवी भागवत महापुराण, माँ भगवती चंडिका ने मुझे सादर आमंत्रित किया। ये है माँ भगवती की कृपा। मैंने अभी कहा ना, देखिए अपने मुंह से अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रखिए अपने घर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रखिए। मैं आज आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। यदि देवी भागवत में लिखा है, यदि प्रत्येक दिन एक श्लोक का पाठ यदि कर लिया जाए घर में प्रत्येक दिन, तो उसे माँ भगवती अपना प्रिय भक्त बना देती है, साथ ही अपनी गोद में भी विराजमान कर देती है। और मेरा नित्य नियम होता है महाराज, सुबह और शाम इस देवी भागवत का एक अध्याय का पाठ करना प्रत्येक दिन, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अगर मैं कहीं बाहर जाना हो तो मोबाइल में मैं उसकी फोटो ले लेता हूँ उन अध्यायों में और उसका पाठ जहां हूं वहां कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा कहीं भी की जा सकती है, चाहे वो रात 9 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे 8 बजे हो। भगवान ये नहीं बोलता कि रात के 8 बज गए या रात के 9 बज गए या रात के 12 बज गए, मुझे सोने दे। भगवान ऐसा कभी नहीं बोलते। भगवान की भक्ति के लिए हमेशा उसके द्वार खुले रहते हैं। अब कंठ भी अवरुद्ध हो रहा है मेरा, माँ भगवती जान रही है, ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। इसलिए अब इस महापुराण के अंत में, इस महायज्ञ के समापन के अवसर पर आइए अंतिम श्लोक का गान करें सभी लोगों। मंगलम भगवती देवी, मंगलम भगवती देवी, मंगलम सिंहवाहिनी, मंगलम सिंहवाहिनी, मंगलम सिद्धिदात्री च, मंगलम सिद्धिदात्री च, मंगलाय नमो नमः, मंगलाय नमो नमः। चंडिका मैया की जय। आप सभी का पुनः दिल की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, स्नेह दिया। बहुत सुंदर। अब मैं श्री रणजीत सिंह अच्छो बचता नहीं छो, खाली कपड़े मास्टर छो। और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले व्यासपीठ पर विराजमान हमारा बाल बोलो चाहे युवा बोलिए, आचार्य प्रशांत डिमरी जी, मित्र मंडली, बहुत ही आनंद है कि असल वाक्य हुई कि सबसे पहले शुक्रगुजार कर दूँ मैं जो हमारी कमेटी का लोग से मूल्य वाले होना था और महिला मंगल दल मातृशक्ति। यह वही है कि जो मुझे सूचना मिले वो पैसा शायद शिव पुराण का कुछ बचा था या जो भी हो, पता नहीं पहुंचन नहीं पहुंचन, लेकिन जो मैं अच्छो लगी मैंने 65 साल की उम्र तक नौकरी करी और हमेशा यूँ कि घर गृहस्थी का बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जो अच्छी लगी जो प्रेम आप लोगों जो सत्य निष्ठा कि शिव पुराण का जो छोटी छोटी रकम बची बोली तो तमाम यूँ लोगों जो हमारा यहाँ वो सीनियर थे पदाधिकारी थे आदरणीय रणजीत सिंह प्रधान जी बटवाल भाई साहब और लक्ष्मण बटवाल जी, भीम सिंह भाई साहब बटवाल नेगी जी, नंदन सिंह नेगी जी, ये बड़े एक्टिव लोग हैं। ये सब दिमाग था तेज
तो यूं तबरी बात कहते हैं कि भाई अगलो प्रोग्राम जो देवी मोहन ये शायद 2016 की बात थी, तुम्हारे बात तो तबार यूं लोगों ने डिसाइड कर हमने ये बारे में मालूम है कि हम ये जानना है कि भाई जो छोटी छोटी बातों में हम काम के लिए हमारा तजारिया अन्य तजा ज्ञान ये छोटी छोटी बात होते हैं मतलब खुदर खुदर अपने ढोल तक तो चलो सीमित ठीक है ये कुछ हिसाब नहीं थी, लेकिन ये तो बड़ा मामला में हम कुछ नहीं कर सकते और ये वजह से ज़्यादा कमी फैसले नहीं तो ये पता चले कि तुम्हारा जो पैसा चाहिए अब हम लोग कमिटमेंट करिए छो जो समझे श्योर करिए से और तब ये हुए कि भाई देव यो काम उम्र भी भीम सिंह भाई साहब से करीब करीब मेरी उम्र आ जाए हम क्लास में भी थे तो यूँ लोग कमिट करिए छो नंदन सिंह बड़ा एक्टिव, रणवीर सिंह प्रधान जी और भाई साहब गोविंद सिंह पुजारी जी मंदिर का ये लोग बड़े एक्टिव लोग हैं और कमिटमेंट है। भान सिंह नेगी जी सुधार साहब बड़े पदे और भी बोला तो नहीं पता चले कि भाई अब जो देवी भागवत को आयोजन है नंदन रुपये के नाम से बताए। अब जब बताए तो ये वही कि भाई क्या सुधर वगैरह तो मेरी ये है कि भाई जो गाँव लोग से पठान महिला मंडलदार बुजुर्ग जो हमारे साथी चली एक्टिव चली सब लोग आए तो तब जो माना आए हैं प्रशांत जमीर जी को हुए बल्कि जब योग वो हुए नंदन सिंह नेगी जी ने बताया तो मैंने एकदम योग पिताजी से फोन किया। हमारे बहुत पुराना करीबन 40 साल पुराना तक रहते हैं योग की माता जी मेरी वाइफ जो थे आज से 28 साल भले दगड़ी टीचर रहे हैं गोपेश्वर में तो तंत जान पहचान से पर प्रशांत देवरी जी थे मैंने आचार्य जी थे कार्तिक स्वामी मुझे 3 साल पहले देख जो अपने माता पिता बहनी देख लिया इंसान तो तक में मालूम है जो भी ये कथा करते हैं तो तक में जो कथा का नाचा कथा वो व्यास जी वो और ये हल्लाबाणी में यूं कथा दिल्ली के तो जब ये पे भनक से आपका पिताजी ने बोल जो कि भाई ये प्रशांत जी कथा करते हैं वे मालूम छो और मिन फिर एकदम आदरणीय दिल्ली जी थे आपका पिताजी थे टेलीफोन करते कि भाई साहब ये प्रशांत की कथा तो कर लेता ना हालांकि मालूम था पर कंफर्म करने के लिए तो ये एक बने जो मैंने कथा योग के विषय नहीं थे और तेन का ये निजाम कुल मिला के भगवती की जो परमिशन होगी गुण सुनी जथा जय की परमिशन जब वो ली वही तो ये जो बैकग्राउंड कि क्या कन गए के हुए और सबसे अच्छे लगे कि आप लोग एकदम बिल्कुल जी जान से लगा रहे हैं और महिला मंगल दल भी होगा युवक मंगल दल भी हमारा सब लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया जिनसे कि योगदान चाहे कोई पूजा में बैठो चाहे कोई खाना भरचो कोई स्टोर में कोई बाजारों सामान लो सब टाइम बराबर योगदान स्वरूप रहा ठीक है ना। तो आप सभी का भागीदारी रहिए और बहुत अच्छे रहिए। ये वहाँ जन ये आदरणीय रंजीत सिंह भूपाल जी प्रधान जी हमारी कि हमारी ध्यानी नहीं वो तो हमारे कोई परेशानी नहीं ध्यानी हमारी परेशानी से तो आप लोग यहाँ काफ़ी पुराना जो कि हम आज से करीब समझ 50-60 साल पहले देख सा तो लोग होते हैं जो हमें मौका मिली तो बड़ो अच्छा बहुत बढ़िया जो प्रोग्राम रहे सब सुख संपन्नता से हुए आज 10वां दिन इतना संपन्नता से हुए ये बड़ा कार्य से नहीं यो माँ विघ्न बाधा जरूर कुछ न कुछ लेकिन यानी कोई इच्छा नहीं हुई बरखा भी आए और बहुत अच्छे मौसम भी रहे ये 10 दिन में 9 तारीख हमारी शुरू हुई से देवी भागवत कथा और 10 तारीख यमुनोत्री गंगोत्री का पट खुला 12 तारीख भगवान केदारनाथ का पट खुला भगवान बद्रीनाथ का और 10 तारीख केदारनाथ 10 तारीख यमुनोत्री गंगोत्री भगवान केदारनाथ का पट खुला 12 माह भगवान अपना बद्रीनाथ जी का पट खुला एक बार रुद्रनाथ आज खुलिए तुंगनाथ मद महेश्वर तो सभी जो पंच बद्री पंच केदार
यूं कभी यही दौरान यही 10 दिन में पट गए। तो ये सबसे बड़ो वो जो मुहूर्त छोड़ी हो ये कथा को, तो ये बड़ा अच्छा पुण्य काल में ये काम हुए। तो ये वजह से आप सभी बधाई का पात्र थी और सब का सहयोग से मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता मैं ये गाँव में पैदा हुई। बाकी मालीगढ़ धमक दिमाग में कभी आई नहीं, पर ये गाँव में पैदा हुआ एक बहुत बड़ी, ये वीरों की भूमि, शहीद सन 62 की लड़ाई के शहीद भाई साहब दरबार सिंह बरतवाल और फिर वीर चक्र जनबीर सिंह बरतवाल शहीद, ये वीरों की भूमि है। शौर्य चक्र विजेता सुरेंद्र सिंह नेगी जी, सेना मेडल करीब वीर चक्र के बराबर, कैप्टन दरबार सिंह बरतवाल भटक अभी बल्कि ब्याह बोल तो ये वीरों की भूमि है। हम कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं उनको तो ये छोटी मोटी जगह नहीं, सब जो भगवान को यहाँ आशीर्वाद से माँ भगवती को आशीर्वाद हम लोग पर। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने समय दिए और ये बताते हैं हमेशा आज्ञा चलाई जो सभी लोग चाहे थोड़ा शुरू में कंजूसी कला, लेकिन जब कार्य शुरू हो तो तब यो नहीं लगे कि भाई ये काम चलू चाहिए, तो यो काम हमेशा चलू जन। हम ये समिति का लोगों से ये प्रार्थना करा कि हमारा बेणेश्वर महादेव माँ और देवी मंदिर माँ ये काम शुरू हो। और दूसरी बात है कि हमारा जो व्यास जी बने यूँ को जो प्रोत्साहन अपन बढ़ाए, यही प्रकार हमेशा के लिए रेफरेंस भी होना कई हम मम्मी मतलब ये चौई जलमा दूसरा जलमा ज़्यादातर होने के भाई कहाँ है कौन है क्या है जन रेफरेंस है। तो आजकल रेफरेंस ये है तो योग का जो हमेशा आपका प्रोत्साहन कर और जब भी कोई छोटी मोटी कथा हो ये तो सब लोग सब जगह में पारंगत है, ठीक है ना। योगी पूरी टीम 3 आचार्य लोग से तीनों व्यास है तो पूरी टीम है और इसीलिए बिल्कुल संगीतमय संगीतबद्ध होकर ये काम चली। तो ये प्रोत्साहन हमारे साथी साथियों को प्रोत्साहन करेंगे हम लोगों को कर्तव्य से धर्म से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीमेश्वर।